गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 12 की हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों चलिए हम पढ़ते हैं बच्चन जी द्वारा रचित कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चों यह कविता कवि के काव्य संग्रह निशान निमंत्रण से ली गई है और निशान निमंत्रण काव्य को कवि ने अपनी प्रिय पत्नी श्यामा की याद में लिखा है। इस कविता में कवि ने प्रेम और समय दोनों के महत्व को व्यक्त किया है, दोनों के महत्व पर प्रकाश डाला है। कवि यहाँ पर कहना चाह रहा है कि अगर हमारे मन में किसी से मिलने की, किसी प्रिय से साक्षात्कार की उम्मीद होती है, किसी लक्ष्य को पाने की लालसा होती है, तो ये जो लालसा है इसका आश्वासन ही हमारे प्रयास के पगों की गति में चंचल तेजी भर सकता है। अगर हमारे मन में किसी लक्ष्य को पाने की इच्छा नहीं है, किसी से मिलने की आस नहीं है, तो हम क्या होते हैं, हम शिथिल हो जाते हैं, हम जड़ हो जाते हैं। हमारे जीवन में एक शिथिलता व्याप्त हो जाती है। लेकिन इसके विपरीत अगर हम किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो उसकी प्राप्ति, उसकी सफलता से जो मिलने वाली खुशी होती है, प्रसन्नता होती है, उसकी कल्पना मात्र ही हमारे जीवन को, हमारे मन को एक असीम ऊर्जा और उत्साह से भर देती है, जिसके लिए हमारे प्रयास में तेजी आ जाती है। ये जो कवि का गीत है, यह गीत इस बड़े सत्य के साथ समय के गुजरते जाने के एहसास में लक्ष्य प्राप्ति के लिए बहुत कुछ कर जाने का जज्बा लिए हुए है। ये कविता हमें प्रेरित करती है अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्प होके रात दिन मेहनत करने के लिए ये कविता हमें प्रेरित कर रही है। देखिए क्या है पंक्तियों पर आ जाते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। पंथी मतलब पथिक, राहगीर। कवि कह रहा है कि हो जाए न पथ में रात कहीं। जो पथिक है, जो चल रहा है, रात दिन मेहनत कर रहा है, वो क्या सोचता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारे देर करने से, हमारे थोड़े से आलस्य करने से, हमारे रुक जाने से कहीं ऐसा ना हो जाए कि कहीं हमारी मंजिल हमें ना मिले। कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारे पथ में रात हो जाए, अर्थात हमारी मंजिल हमसे बहुत दूर हो जाए, वो हमें असफलता मिल जाए। फिर आगे कभी सोचता है मंजिल भी तो है दूर नहीं, हमारी मंजिल तो अब दूर नहीं, अर्थात हमने इतनी मेहनत कर ली है, इतना हम आगे बढ़ आए हैं कि हमारी मंजिल अब हमारे पास है। बस थोड़े से प्रयास की और आवश्यकता है। थोड़ा सा प्रयास अगर हमने और कर लिया तो हम अपनी मंजिल के करीब हो जाएंगे, हमें अपना लक्ष्य मिल जाएगा। ऐसा सोचते ही यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। ऐसा सोचते ही वो जो पथिक है, जो राहगीर है, उसमें एक उत्साह भर जाता है, उसमें नव ऊर्जा का संचार हो जाता है और दिन भर अथक प्रयास करके, अथक परिश्रम करके थका होने के बाद भी उसके कदम तेज तेज चलने लगते हैं, वह जल्दी जल्दी आगे अपने पथ पर बढ़ने लगता है। मतलब कहने का अर्थ ये है, कहने का भाव ये है कि उसके प्रयास में तेजी आ जाती है। वो जो प्रयास अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कर रहा होता है वह कई गुना बढ़ जाता है, यह सोचकर कि हमारी मंजिल अब दूर नहीं है, अब हमें अपना लक्ष्य शीघ्र से शीघ्र मिलने वाला है और जरा सी लापरवाही हमें अपने लक्ष्य से हमेशा के लिए दूर कर सकता है। तो ऐसा सोचते ही वह दिन भर का थका हुआ जो राहगीर है वह भी तेजी से चलने लगता है, आगे बढ़ने लगता है।
कवि कहता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन भी उसी क्रम में जल्दी जल्दी ढलने लगता है। बच्चों, दिन जल्दी जल्दी नहीं ढलता, दिन तो अपने अनुसार ही चलता है, जितना जैसे उसको बढ़ना है। 1 घंटा 2 घंटा और जो 12 घंटा 24 घंटे का दिन होता है वो उसी क्रम में बढ़ रहा है। वो अपना चक्र तो 24 घंटे में ही पूरा करेगा, लेकिन चूँकि पथिक को जल्दी है, उससे अपनी मंजिल पाने की जल्दी है, वो अपनी 100% सफलता पाना चाहता है, इसलिए वो जी तोड़ मेहनत कर रहा है, लगातार अपने लक्ष्य की प्राप्ति में लगा हुआ है, लगातार मेहनत कर रहा है, उसके लिए प्रयास कर रहा है। तो इसलिए उसको लगता है कि दिन भी जल्दी जल्दी बीत जा रहा है। जैसे बच्चों, आप लोग जब एग्ज़ाम देते हो, पेपर देते हो, तो आप बार बार पूछते हो, मैम क्या समय हुआ, मैम टाइम कितना बचा है, सर कितना टाइम हुआ। तो ऐसा इसलिए कि आपको लगता है कि 3 घंटा था आपके पेपर का, और 3 घंटे में अगर 2 घंटे निकल गए तो भी आपके पास इतने प्रश्न बचे हुए हैं, उसके उत्तर भी आपको लिखने हैं। तो इसलिए आप जो जल्दी जल्दी अपना प्रयास करते हो कि आपको पूरे नंबर मिले, तो आप समय देखते हो, आपको लगता है कि ये जो घंटे हैं जल्दी जल्दी बीत रहे हैं। वास्तव में 3 घंटा तो 3 ही घंटे का होता है, 3 घंटा वो 1 घंटे का तो हो नहीं जाएगा। तो कवि यहाँ कह रहा है कि इसी तरह से जब ये पथिक राहगीर सोच लेता है तो उसके कदम तेजी से अपने लक्ष्य की ओर, अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगते हैं, और जो दिन का क्रम भी है उसी तीव्रता के साथ आगे बढ़ता है। वास्तव में उस पथिक को, उस राहगीर को ऐसा महसूस होता है कि दिन भी बहुत जल्दी जल्दी बीत रहा है, समय भी बहुत जल्दी जल्दी बीत रहा है। बच्चों, इसका काव्य सौंदर्य देख लीजिए, क्या है इसका काव्य सौंदर्य। देखिए, भाषा खड़ी बोली है, सरल और प्रवाहमयी है, भाषा संस्कृत निष्ठ भी है, शुद्ध शब्दों का प्रयोग किया गया है यहाँ पर, लेकिन सरल, सुबोध एवं प्रवाहमयी है, और जल्दी जल्दी में जल्दी जल्दी चलता है, जल्दी जल्दी ढलता है। यहाँ पर शब्दों की पुनरावृत्ति होने के कारण यहाँ पर क्या है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पंथी भी जल्दी जल्दी, यहाँ पर पंथी भी जल्दी जल्दी, यहाँ पर ई की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर स्वर मैत्री अलंकार है। तो बच्चों, अगला जो अगली पंक्तियाँ मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद।